नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मद्देसी और आप देख रहे हैं आप अभी तक। रुक करते हैं उत्तराखंड के कुछ खास खबरों की ओर। पिथौरागढ़ जनपद के तेजम तहसील में हरड़िया के पास लगातार चट्टान से आ रहे पत्थरों के कारण मोटर मार्ग पूर्ण रूप से बंद है। यहां पर लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण हरड़िया से तेजम तक के बीच का रास्ता बाधित हो गया है तथा गिनी बैंड में भी मोटर मार्ग बंद है, जिससे कि पिथौरागढ़ या हल्द्वानी से आने वाली आवश्यक सामग्री मुनस्यारी तक नहीं पहुंच पा रही है तथा इस मार्ग से जाने वाले लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। रामनगर में अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई का छात्रों ने विरोध कर दिया है। छात्राओं और अभिभावकों ने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर ही पढ़ाई करने की मांग की है। सरकार जबरन छात्राओं पर अंग्रेजी थोपने में लगी हुई है। इस दौरान छात्राओं व अभिभावकों की बीईओ से तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि बीईओ वंदना रौतेला व स्कूल प्रधानाचार्य के समझाने पर छात्राएं व उनके अभिभावक शांत हुए। छात्र हूँ। जब स्कूल सीबीएसई हुआ था तो मैम ने किसी पेरेंट्स को नहीं बताया था कि बच्चों अपने पेरेंट्स को बताना स्कूल सीबीएसई हो चुका है, किसी को मैम ने नहीं बताया। अधिकारी आए, स्कूल की स्टाफ रहा, स्कूल सीबीएसई में कर दिया गया। उसके बाद जब हमें 2 तारीख को स्कूल बुलाया तो हमें बताया कि बच्चों स्कूल सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो चुका है। हमने कहा मैम हमारे पापा की हैसियत नहीं है 400-500 रुपये महीने की देने की, हम नहीं देंगे। मैम ने कहा बेटा क्या करोगे? हमने कहा मैम हमें यूके बोर्ड की पढ़ाई चाहिए। मैम ने बोला कि बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, डरना मत। जीआईसी में अभी भी यूके बोर्ड है, हम तुम्हें यूके बोर्ड में एडमिशन दिलवाएंगे। आधी पढ़ाई हमें ऑनलाइन उसकी करवाइए यूके बोर्ड की। हमने गृह विज्ञान का काम भी कराया, संस्कृत का काम भी कराया जो कि सीबीएसई में नहीं है, संस्कृत और होम साइंस। तो अब हमें अकेले क्यों छोड़ा? हमें क्यों स्कूल से बाहर निकाला? मेरी क्लास की और मुझे सब छात्राओं को स्कूल से बाहर क्यों निकाला? गेट से बाहर क्यों निकाला? क्या यही इनका इंसाफ है? जब इन्होंने हमसे कहा कि बेटा जीआईसी में भिजवाएंगे, जीआईसी के लड़के इतने बदतमीज हैं, उसके बावजूद भी हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर भरोसा करके हमें कहा बेटा कोई नहीं, अपना माहौल सही है तो सब सही है, जीआईसी में पढ़ सकते हो। हमने हाँ करी, हम जीआईसी में जाने के लिए तैयार। हमने एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन आज में हमने डर के मारे जमा करी। आज क्यों जमा करी जब 1 महीने से आपने एप्लीकेशन नहीं जमा करी? हम इसमें जीआईसी में पढ़ने भी तैयार हैं, लेकिन हमें भिजवा नहीं रही हैं। 2 महीने बाद हमारे पेपर है, सीबीएसई वालों के 16 तारीख से पेपर स्टार्ट है। हमें 9th क्लास की पढ़ाई करनी है वरना हमारा फ्यूचर खराब है। और इन छात्राओं में से कोई भी अपने साथ कुछ भी करती है उसकी जिम्मेदार सरकार है और स्कूल प्रशासन, उत्तराखंड प्रशासन, सीबीएसई सब उसके जिम्मेदार रहेंगे। छात्राओं के प्रवेश के संबंध में थोड़ा सा बच्चे एक्टिवेट हो गए हैं। अभिभावकों से हमारी वार्ता चल रही है, बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। बच्चों के हितों का, बच्चों के पढ़ाई का किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रही हूँ। कोई ना कोई विकल्प जरूर निकलेगा हमारे स्तर से, या हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। हमारे निदेशालय स्तर से सुलझने का मामला होगा, वहाँ से सुलझाया जाएगा। नहीं तो शासन स्तर से सुलझाने का मामला होगा तो वहाँ से सुलझाने का प्रयास इसको किया जाएगा। बरसात का मौसम है, लिहाजा जंगली जानवरों का मूवमेंट अब बढ़ने लगा है। घने जंगलों के बीच लेपर्ड और हाथियों की दस्तक होने लगी है। हाथी तो ग्रामीणों के घरों तक आने लगे हैं, जिसको देखते हुए वन विभाग अलर्ट हो गया है। तराई पूर्वी वन प्रभाग में 2 हाथी कॉरिडोर के इसमें हाथियों का आवागमन बहुत ही ज्यादा है, जिसको देखकर वन विभाग ने करीब 6 किलोमीटर के दायरे में सोलर फिशिंग्स लगा दी है। इसके अलावा वन विभाग एक अनूठी पहल शुरू करने जा रही है, जिसमें ग्रामीणों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए वन विभाग उनको कुछ उपकरण भी उपलब्ध कराएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर उपनल कर्मी धरने पर बैठे हैं और इस बार उनके तेवर कहीं ज्यादा नाराजगी भरे नजर आए। अपने पूर्व तय धरना कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में तैनात तकरीबन 600 उपनल कर्मी अपनी मांगों को लेकर अस्पताल परिसर से 1 दिवसीय धरने पर बैठ गए और पूरी तरह कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों का कहना है कि हमारा भविष्य
अंधकारमय है। कम वेतन और बढ़ती महंगाई ने जीना मुहाल किया हुआ है, मगर सरकार न तो नियमित तैनाती दे रही है और न ही समान कार्य का समान वेतन दिया जा रहा है। ऐसे में अब सरकार के खिलाफ 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को रणनीति तय की जा रही है। आज ये नौबत आनी पड़ी कि आप एक दिन का बहिष्कार कर रहे हैं। वास्तव में स्थिति इतनी बिगड़ गई है हम लोगों की कि राज्य सरकार हमको 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं कितनी बार हमारे से धोखा कर चुकी है। इस बार कैबिनेट में आएगा, इस बार कैबिनेट में आएगा, हमारा मामला आज तक नहीं आया। जबकि जब पिछली बार हमारी स्ट्राइक हुई थी उस वक्त तो हमको राज्य सरकार ने, जिला प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने हमसे मानवता के नाते हमको अंदर लाए, हमसे कहा कि ये कोरोना का समय आप लोग आ जाइए। तो हम बिना शर्त के अंदर भी आए, हमने कोरोना में भी ड्यूटी करी। उसके बावजूद हमसे कहा गया कि हम आपकी मांगों को तुरंत मानेंगे। ना हमारा आज तक वेतन बढ़ाया गया, ना हमें कोई विनियमितीकरण के लिए कुछ कहा गया हमारे को। हमसे ऐसी कुछ बातें ही नहीं कर रही है सरकार। तो सरकार को क्या चिताना चाहते हैं इसको यहाँ बैठ के? हम सरकार को ये चिताना चाहते हैं कि जिस तरह से आप क्या कहते हैं श्रीनगर वालों के, दून वालों के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे बारे में भी सोचिए। और जैसे जल संस्थान के बारे में सोचती, कैबिनेट में इतने मामले लेती है, हमारी मांगें वहाँ कैबिनेट तक जाती हैं, कैबिनेट में फाइल भी जाती है, लेकिन हमारे उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। सरकार से क्या क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से हमारी केवल 2 ही मांग है। एक तो हमारे भविष्य को सुरक्षित ध्यान में रखते हुए सुरक्षित करें, और दूसरा यह है कि हमारी वेतन विसंगति को दूर करिए, विनियमितीकरण करिए या वेतन विसंगति को दूर करिए। हमारी यही मेन मांग है। आपका नाम? मेरा नाम प्रताप सिंह बोरा है, मैं यहाँ पे कर्मचारियों का अध्यक्ष हूँ। मामला यह है कि हम कई सालों से यहाँ पर एक तो आउटसोर्स की तरफ से थे पहले, अब हमें उपदल में डाला गया है कई सालों से। तो हम कई सालों से यहाँ पर समझ लीजिए उत्पीड़न झेल रहे हैं अपने। तो हमने आज सुबह 8 बजे से 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया है सरकार के लिए। अगर आपकी मांगे नहीं होती है तो उसके बाद क्या अगला कार्य क्या रहेगा आपका? अगला कार्य हमारा रहेगा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम फिर हड़ताल पे अपने आगे की जो हमारी कार्य प्रणाली जो भी करेगी हड़ताल ही होगी। आपका नाम? दीपा शर्मा। पहले भी आश्वासन दिया गया था, तो आज ये फिर धरने में बैठ गए हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। इनकी जो अपनी कुछ जायज़ डिमांड्स हैं, काफ़ी दिन से पहले भी इनके आंदोलन हुए हैं, वो थे हड़ताल पर गए थे, फिर वो इनका बहिष्कार कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी जो डिमांड्स हैं पूरी स्टेट लेवल की हैं, कि अस्पताल की नहीं, करीबन 700 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं तो ये भी उससे जुड़े हुए हैं, तो अपने संघ के थ्रू लगे हुए हैं। मेन डिमांड इनकी है कि वेतन वृद्धि की, और दूसरा है कि इनके नियमितीकरण की। अब ये गवर्नमेंट लेवल पर डिसीजंस होंगे, जो भी वो वहाँ से निर्णय होंगे वो हमको भी मान्य होंगे, और सब हम भी भला चाहते हैं इनका हो, लेकिन सिस्टम वही कि जो गवर्नमेंट जो निर्देश करेगी वही हम लोग भी करेंगे। इनको जैसे कि पहले भी आश्वासन दिया गया था कि आप लोग की मांगे सुनी जाएंगी, उसका क्या इनको सरकार छलने का काम कर रही है? ये तो नहीं कहा सकता, और सरकार है, इस पर है, कमेटी बनी, सब कमेटीज़ बन गई हैं, सब विचार हो रहा है और होगा कि जल्द इनके कोई निर्णय भी निकलेगा। अब ये शासन स्तर पर निर्णय होंगे ना, ये लोकल लेवल पर नहीं है, तो जो शासन बोलेगा लगे ही हैं, उसमें कुछ कार्य चल ही रहा होगा और निष्कर्ष कुछ निकलेगा। तो ये मांगे हैं कि अगर हमारी बातें अभी नहीं सुनी जाती है तो हम आगे भी इससे, अभी तो कुछ नहीं, आज 1 दिन का है तो इसके बाद हम संपूर्ण करेंगे बहिष्कार। इन्होंने कहा है कि 2 तारीख तक अगर नहीं होगा तो करेंगे, लेकिन वो तो एज ए सिचुएशन डेवलप्स फिर हम भी वही करेंगे जैसे होगा, उस पर अभी तो हम और कुछ नहीं कह सकते हैं। और लेकिन है ना कि सरकार के नीतिगत डिसीजंस होंगे, तो हम अपने स्तर से कहें कि ये होगा वो हम नहीं कह सकते हैं। जो सरकार डिसीजन लेगी, जो भी इनके भले की लेगी, वो हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ले दे के सारा मामला जो है क्या कहते हैं सरकार इनको पूरा शासन पर सारा काम चलने का, क्योंकि यहाँ पे आशा कार्यकर्ताएं भी बैठी हैं, उन्हें भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, और वैसे ही इनके यहाँ जो सरकार के जो कर्मचारी हैं इनको भी आश्वासन तो मिल जा रहा है, लेकिन कार्य होगा। देखो गवर्नमेंट लगी हुई है, सब कमेटी बनी हुई है, कमेटी है जो भी है, क्योंकि एक हमारे अस्पताल के लिए अलग से नहीं बनेगी ना, वो तो पूरे 22,000 के जो होगा डिसीजन सबके लिए, उपलब्ध सब उनके लिए होगा, तो जो उनके लिए होगा वो हमारे लिए भी होगा, तो उसी पर है, जैसे होगा सरकार करेगी, कुछ सकारात्मक करेगी, जरूर करेगी। गदरपुर के वार्ड नंबर 1 में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महाजन के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महाजन ने बताया कि लव जिहाद एयर हिंदू बेटियों के उत्पीड़न की अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इसलिए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता आज गदरपुर में एकत्र हुए और अपने इतिहास को याद करने, 2 बेटियों की इज्जत बचाने और गदरपुर क्षेत्र में नशे पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे आप अभी तक के साथ।